हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ को कंपेयर करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सैलरी, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, और देखेंगे कि इनमें से कौन सा बेटर है। अगर आप एक ऐसा पर्सन है जो टारगेट करना चाह रहे हैं किसी एक एग्जाम को इस साल, तो आपको कौन सा एग्जाम टारगेट करना चाहिए, या फिर आप दोनों को टारगेट कर सकते हो या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो आपने प्रिपरेशन करी और आपका दोनों ही बैंक्स के अंदर आपका जो एग्जाम है वो पॉजिटिव रहा, रिजल्ट जो है वो आपका अच्छा रहा, ठीक है, दोनों में ही सिलेक्शन हो गया, तो आप कौन सा चूज करोगे। इस वीडियो के थ्रू थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा और आप डिसाइड कर पाओगे कि विच वन यू हैव टू चूज। सो वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या चीजों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट हम सैलरी डिस्कस करने वाले हैं, एसबीआई पीओ की, आईबीपीएस पीओ की, दोनों की सैलरी को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर मैं एसबीआई पीओ ज्वाइन करूं या फिर आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करूं तो मेरी सैलरी क्या होगी इन द अपकमिंग ईयर। क्योंकि आप सभी को पता है अभी तो हम पेपर दे रहे हैं, राइट, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जब हम तैयारी खत्म कर लेते हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका होता है, और जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि हम कैसे इन फ्यूचर ग्रो कर रहे हैं, क्या हमारा पैकेज बनता है, कितना पैसा हमारे हाथ पे आ रहा है, राइट। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फिर हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हमें सेविंग्स पे ध्यान देना होता है, हमें खर्चों पे ध्यान देना होता है, ये सारी चीजें, राइट। तो सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपका जो प्रमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या क्या पोजीशंस आपकी रहती है, कैसे प्रमोशन होते हैं, इन सारी ही चीजों पे हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आगे चल के आप किस किस डेजिग्नेशन पे जा सकते हो, कहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्या लोकेशंस होती हैं पोस्टिंग की, क्या वर्क लाइफ बैलेंस होता है इसमें, और क्या कैसे ट्रांसफर्स आपके होते हैं। तो ये सारी चीजों पे हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और इस वीडियो की हेल्प से आप यहाँ पे सही डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या यहाँ पे आगे इन फ्यूचर चाहिए है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज, अगर आप यहाँ पहली बार पेपर दे रहे हो तो आपको एग्जाम कैसा आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्या लेवल रहता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये बेहतर समझ सकते हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये जो ई बुक है आपको हेल्प करेगी इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, और ये कंप्लीटली फ्री है, और इसमें आपको आंसर कीज भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनको डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, या आपके 6 एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा, बोथ इन प्री एंड मेंस गाइस, ठीक है। चलिए, सो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं विद वेरी वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज सैलरी। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा हमने दोनों के सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी जो है एसबीआई में आपका अप्रॉक्स यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग जो जगह होती है उसके हिसाब से भी आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई, ठीक है, सेमी अर्बन सिटी हो गई, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। तो थोड़ा एक अप्रॉक्स फिगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आप सभी के लिए। जो आपका इन हैंड होता है, ये लेटेस्ट है आपका एसबीआई के लिए, कि 90,000 अप्रॉक्स आपका यहाँ पे जो आपका इन हैंड सैलरी होता है, और अभी तक जो आईबीपीएस पीयू के लिए आ रहा है दैट इज 76,000, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ 2025 जून या जुलाई की सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से, एंड ये मैं आपको बता रही हूँ 2025 नवंबर की सैलरी के हिसाब से, एंड ऑब्वियसली दीज आर फॉर द न्यू ज्वाइनिंग पीपल, ठीक है, जो ज्वाइन करने के बाद उनको मिलता है। और यहाँ पे इसका ये है इन हैंड, और अप्रॉक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका ग्रॉस जाता है, क्योंकि आपको कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं गाइस, राइट। मतलब आपको सारे जो डीए हो गया, ये सारी चीजें मिला के आपको 12 से 13 हजार का तो यहीं पे ये मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे और भी सारी चीजें लगाएं, ठीक है, तो ग्रॉस आपका यहाँ पे जो एसबीआई पीओ है उसके लिए 1 लाख से ऊपर ही जाता है, ठीक है। 1,20,000, 1,10,000, 35,000, 30,000, इस टाइप से आपका 1 लाख प्लस ही आपका ग्रॉस जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आईबीपीएस के लिए बात करें, क्योंकि देयर आर डिफरेंट बैंक्स गाइज, आप जब आप फॉर्म भरते हो या फॉर्म जब भरोगे, तो जब हम आईबीपीएस का फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंट बैंक्स की चॉइस आती है, आपने देखोगे, ठीक है। तो वहां पे मल्टीपल बैंक्स होते हैं, और बाद में जब आपका सिलेक्शन होता है तो किसी एक बैंक में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे
हर एक बैंक का थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग होता है, बट एक ओवरऑल फिगर मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। एक सैलरी जो आपका स्लिप है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 90,000 अराउंड आपका यहाँ पे ग्रॉस बन जाता है, किसके अंदर, IBPS के अंदर। अब बात होती है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे ग्रॉस इतना क्यों हो गया, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका अलाउंसेस भी ऐड होते हैं। आफ्टर द अलाउंसेस मतलब बेसिक पे के अंदर आपके बहुत सारे अलाउंस ऐड होते हैं, एंड उनके बाद जो आपका ग्रॉस या आपका जो एक तरीके से ग्रॉस इनकम हो गया वो आपका 1 लाख प्लस चला जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ डिडक्शन भी होते हैं, ठीक है। ये आपका इन हैंड नहीं है गाइस, ठीक है, इन हैंड आपका ये है। तो कुछ डिडक्शन होते हैं, उसके बाद यहाँ से कट पिटा के आपकी सैलरी आपके हाथ में आती है। वो जो डिडक्शंस होते हैं वो ऑब्वियसली आपके कहाँ पे होते हैं, जैसे आपका PF फंड हो गया, आपका जो पेंशन्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये आपका SBI PO के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये मैं आपके साथ जो डिस्कस करी थी दैट इज फॉर नवंबर और अक्टूबर मंथ के ये आसपास की सैलरी का स्ट्रक्चर है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका बेसिक सैलरी है। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो मैं ये लिख देती हूँ, दिस इज 58,480, ये आपका बेसिक है। क्योंकि अब आप देखोगे दोनों के सैलरी स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस क्यों था पहले, क्योंकि बेसिक में ही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो यहाँ पे पूरा ये आपका ऐड हो जाता है, जो ग्रॉस बन जाता है वो आपका बन जाता है 104, ठीक है। ये आपका बन जाता है 390, ठीक है, ओके। तो ये आपका ग्रॉस बन जाता है। उसके बाद हमारे कुछ डिडक्शंस होते हैं आपके पास यहाँ पे, एंड उसके बाद मतलब 13,000 अराउंड आपका यहाँ पे डिडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाती है वो 91,000 समथिंग आपकी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरी इन हैंड सैलरी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ग्रॉस इनकम ही मेरी कितनी है, 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा जा रही है, और उसके बाद 12 से 13,000 के आसपास का यहाँ पे आपका जो डिडक्शन है वो भी होता है। और आपके पास पूरा जो यहाँ पे एक फिगर आपका बनता है वो आफ्टर द डिडक्शन यहाँ पे बनता है गाइस, ठीक है। तो ये 90,000, इसको एक अप्रॉक्स डायग्राम में आपको यहाँ पे पूरा समझाऊं तो अगर एक पर्सन आप SBI PO में ज्वाइन करोगे, जैसे शहरों के हिसाब से भले ही चेंज हो, तो अप्रॉक्स आप 90K का जो फिगर है आपके इन हैंड आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका SBI PO का हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ IBPS के लिए, तो ये IBPS PO का है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द बेसिक पे, एंड जैसे मैंने आपको बताया ये जून जुलाई के आसपास का आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेटेस्ट नहीं है बट जून एंड जुलाई का सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से है। और यहाँ पे आपका जो ये आप अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको शो कर देती हूँ, दिस इज 9732 गाइस, ठीक है। तो ये आपका 9732 है और ये ग्रॉस इनकम है, ठीक है। उसके बाद आपके टोटल ये जो डिडक्शन आप देख सकते हो 14,000 के आसपास। डिडक्शन कई बार आपके उसके हिसाब से भी होते हैं, ठीक है, हर पर्सन के अलग अलग, बट आप देख सकते हो यहाँ पे पेंशन एम्प्लॉय के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ये इसमें आपका थोड़ा टैक्स भी इंक्लूड हो गया। तो ये आपका जब डिडक्ट हुआ उसमें उसके बाद आपके पास नेट सैलरी आ गई, ठीक है। तो दिस इज द नेट सैलरी इनकम विच इज अराउंड 76,000, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ठीक है। तो ये आपका सैलरी का है। दोनों में ही अब आपने सैलरी का देख लिया है, एंड आई होप आपको थोड़ा यहाँ से समझ में आ जाएगा कि सैलरी के हिसाब से क्या हमारे यहाँ पे फ्यूचर होता है, ठीक है। SBI में जनरली ज्यादा ही सैलरी यहाँ पे बाकी बैंक्स के मुकाबले होती है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स SBI PO को टारगेट करते हैं ताकि जो उनका फ्यूचर है वो भी उस तरीके से सिक्योर रहे। बट एक चीज है कि सिर्फ सैलरी ही कई बार नहीं होती है। जब आप बाद में ज्वाइन कर लेते हो और उसके बाद कुछ टाइम आपको सर्विस में हो जाता है, कुछ टाइम बाद हमें समझ भी आता है कि हमारे लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ सैलरी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस में आपके पास ये आपका SBI PO के लिए है एंड ये आपका IBPS PO के लिए है। गाइस क्या होता है जब आप एज
जब ज्वाइन करते हो पीओ के अंदर तो आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हो एंड उसके बाद धीरे धीरे आपके जो प्रमोशंस होते हैं वो होते रहते हैं हर 3 से 4 साल के अंदर। अब ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप प्रमोशंस लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा हायरार्की है जिसमें आप आगे बढ़ते रहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं या नहीं, ये एंड तक हम पहुंच सकते हैं, एक टॉप पोजीशन तक दोनों ही के अंदर तो आप पहुंच सकते हो। बट जनरली देखा जाता है कि अगर आपने जल्दी ज्वाइनिंग करी है, जैसे 21-22 साल की उम्र में अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है बैंक को, चाहे आप इसमें ज्वाइन करो चाहे इसमें ज्वाइन करो, तब जाके आप जो हाईएस्ट पोजीशंस होती हैं वहां पे पहुंच जाते हो बिकॉज ऑफ द सर्विस टाइम ऑल्सो, ठीक है। एक मोटा मोटा फिगर मैं आपको लगाऊं, 14 से 15 साल के बीच में आप यहाँ पे तक पहुंच जाते हो। आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर के हिसाब से आप यहाँ पे तक पहुंच जाते हो। अब कैसे पहुंचते हो, आपको जो प्रमोशंस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, आपका एग्जाम होता है, ठीक है, हर 3-4 साल में आपका एग्जाम होता है, रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, फिर आपके जो आपका परफॉर्मेंस पॉइंट्स होते हैं वो भी ऐड होते हैं। तो जो परफॉर्मेंस पॉइंट्स हैं वो आपको बनाते रहने पड़ते हैं। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने जैसा काम किया होगा उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है एंड दैट इट हेल्प्स यू इन द प्रमोशंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे मान लो आपने जब प्रमोशन लिया, स्केल 1 से स्केल 2 गए, मतलब जो ये पोस्ट है वो उसमें आप गए, ठीक है, बार बार प्रमोशन लेते हुए, तो 15 साल के अराउंड आप यहाँ पे तक पहुंच जाते हो, 15 से 16 साल के अराउंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे जैब हो गया, कैब हो गया। तो अगर जैसे कि आपने फास्ट ट्रैक जब आपको प्रमोशंस लेने हैं तो आप जैब एंड कैब का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, जिससे आपको इंक्रीमेंट मिलता है। साथ ही आपके पास यहाँ पे जो प्रमोशन लेने का जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है, कि मतलब अब आप एलिजिबल हो जाते हो कम समय में अपने नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, मतलब स्केल 1 से अगर स्केल 2 आपको बनना है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, यहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम मोटा मोटा चीजों को समझ रहे हैं कि कहाँ पे तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आप अपने 40 के अराउंड की एज के आसपास यहाँ तक पहुंच गए, मतलब 38, 39, 40 के अराउंड आप यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर, एक जो कोई भी कैंडिडेट होता है जनरली कहाँ तक पहुंचता है, अगर आप एज पीओ ज्वाइन करते हो बैंक को तो यहाँ पे आप जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट तक वैसे जनरली पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये चीज है आपकी। अब ये भी काफी बड़ी पोस्ट होती है गाइस, छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, काफी बड़ी पोस्ट होती है। तो जनरली एक जो पर्सन है जब वो ज्वाइन करता है तो डे 1 से वो पूरा उसका एम्प्लॉय बन चुका है और उसके बाद आपका काउंट होते रहते हैं डेज, और यहां तक आप जनरली पहुंच सकते हो। बट अगर आपको टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचना होता है तो आप क्या पहुंच सकते हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसमें आपका सर्विस टाइम भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे सपोज आप 50 साल की एज तक, 51 की एज तक यहाँ तक पहुंच गए और उसके बाद फिर आपके कुछ मतलब ईयर्स और हैं सर्विस के, राइट, रिटायर होने से पहले, तो आपका थोड़ा यहाँ तक भी आप पहुंच सकते हो अगर आपने जल्दी ज्वाइन किया है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, टेस्ट होता है, इंटरव्यूज होते हैं, पॉइंट्स ऐड होते हैं एंड देन आपको प्रमोशन के लिए आपको आगे होते हो आप, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रमोशंस है, पूरे हायरार्की है आपके बैंक के अंदर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स रहते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपका ये नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं दोनों के अंदर। आपका जो कट ऑफ वगैरह, जो नंबर्स भी जाते हैं, लिस्ट भी बनती है, वो नेशनल लेवल पर बनती है, ठीक है। अब स्टेट वाइज यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो जो पोस्टिंग्स भी होती हैं आपकी वो स्टेट वाइज नहीं होती है, वो नेशनल लेवल होती है। मतलब हर एक शहर में आपको जाना पड़ सकता है, मतलब हर एक शहर, मतलब जैसे कि आप कहीं सपोज ए सिटी से बिलोंग करते हो, स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी पोस्टिंग कहीं और हो सकती है, दूर भी हो सकती है, आसपास भी हो सकती है उस स्टेट के, बट जरूरी नहीं है कि आपके खुद ही के स्टेट में हो, ठीक है। कई बार लकीली किसी को मिल जाता है, बट अलग बात है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पोस्टिंग्स होती हैं वो टाइम टू टाइम 3-4 साल 5 साल में होती रहती हैं। और ट्रांसफर्स जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी सिटीज हैं वो कैसी सिटीज रहती हैं, तो एवरी टाइप ऑफ सिटी आपकी हो सकती है। जैसे आईबीपीएस में हर एक बैंक होता है और आप सभी को पता होगा, अगर आप जिस भी जगह रहते हो आपको पता होगा कि बैंक तो हर जगह होते हैं, राइट। तो जिस भी ब्रांच में उस टाइम पे वैकेंसीज होती हैं वहां आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। अब आप अपने स्टेट के आसपास भी रह सकते हो, अगर उस ब्रांच में, वहां पे जो
बैंक्स हैं वहां के ब्रांचेस में अगर वहां पे वैकेंसीज रहती हैं तो, ठीक है। तो ये है, तो नेशनल लेवल पोस्टिंग्स रहती हैं आपकी, आप कहीं भी जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, पास भी रह सकते हैं। सपोज कोई अगर यूपी का पर्सन है तो वो महाराष्ट्र में भी रह सकता है, मतलब उसकी जो पोस्टिंग है महाराष्ट्र में भी हो सकती है या फिर एमपी में हो सकती है, अलग अलग जगह उसकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे आप कोई बैंक चूज कर रहे हो, जब आप प्रेफरेंस डाल रहे हो तो कई बार ये आपको बताया जाता है कि जब भी आप फॉर्म फिल करोगे आगे चल के, ठीक है, तो आप उस तरीके से फॉर्म फिल करिए कि जो सपोज जैसे जो बैंक है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो ऐसा बैंक देखिए जिसकी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हो, मतलब काफी ज्यादा ब्रांचेस हो। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो ऐसा बैंक देखिए कि जिसके ब्रांचेस सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में हो, क्योंकि आपके चांसेस हाई हो जाएंगे अपने शहर के आसपास रहने के, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया, जब आप सर्विस में जाते हो तो सैलरी के अलावा बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आप कितना पास रहते हो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के कितने पास रहते हो, अपने परिवार के अगल बगल रह सकते हो तो आपको टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो आप उनके साथ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पोस्टिंग्स का। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, देखो दोनों ही पीओ की जॉब होती हैं, चाहे आप एसबीआई पीओ हो चाहे आप आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करो, दोनों में ही आपको रिस्पॉन्सिबल टास्क दिए जाएंगे। पहले तो ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे धीरे धीरे से, और फिर आपको ऐसे रिस्पॉन्सिबल वर्क भी मिलेगा। अब यहाँ पे काफी सुनने में रहता है कि जैसे कि हम घर लेट जाते हैं जब हम बैंक ज्वाइन करते हैं। देखो बैंकों में अब काम है, ऐसा कुछ है नहीं, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब है आपके काम हर जगह है अभी, और कोई प्राइवेट जॉब भी करोगे तो वहां भी आपको काम करना ही पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट है ही गाइस, ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे काम कर रहे हो और 8 घंटे आपको बैठने को मिलेगा, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है ना। काम आपको हर जगह करना पड़ेगा। बात आती है प्रेशर पे कि प्रेशर ज्यादा कहाँ होता है, तो जैसे बात कहते हैं एसबीआई पीओ का, जो आपका एसबीआई होता है बैंक, वहां पे अगर आप एज ए प्रोविशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हो, फिर आप धीरे धीरे प्रमोट भी होंगे, तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ती रहती हैं, उतने टारगेट टाइप की चीजें आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी बिल्डअप होता है। कई बार ऐसे दिन भी होते हैं जहाँ पे आप 10 बजे घर जा रहे हो, 9 बजे घर जा रहे हो, 10:30 बजे घर जा रहे हो, ऐसे डेज भी आपके आते हैं दोनों के अंदर ही, क्योंकि कई बार काम उस तरीके का ही होता है और आप तब तक नहीं जा सकते जब तक वो टास्क पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। जबकि क्लर्क वाले जो होते हैं, जैसे जो क्लर्क वगैरह होते हैं मतलब लोग, वो थोड़ा सा उनका वर्क लाइफ बैलेंस आपसे थोड़ा ठीक होता है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा कम रहती हैं गाइस, ठीक है। तो अगेन दोनों में ही आपका सिमिलर ही रहता है। अगर हम दोनों के प्रेशर को कंपेयर करें तो थोड़ा सा एसबीआई में ज्यादा माना जाता है। जो पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने एसबीआई में गए हैं, जो लोग हैं आसपास के, वो यही आपका बताते हैं, ठीक है। चलो, बट अगेन यहाँ पे से इन चीजों से डरना नहीं है। आप एक बार सिलेक्शन ले लो, आप एक बार अपना जॉब देख लो, आप लोगों ने एटलीस्ट कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपको ये तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने छोड़ दिया, है ना। आप डायरेक्टली ज्वाइन करने के बाद इतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलता है, इतना सारा पैसा, आप देख सकते हो, जब मैंने सैलरी दिखाई आपको दोनों ही के अंदर इतनी हाईएस्ट सैलरी आपको मिल रही है, तो भाई थोड़ा बहुत काम तो होगा एंड वो आपको देखना पड़ेगा। इन फ्यूचर आपके क्या डिसीजन रहता है, दैट मतलब वो अभी आप उसको सोच के टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। पहले एग्जाम क्वालिफाई करो एंड देन यू कैन डिसाइड, ओके। ये सारी चीजें थी। चलो, सो आई होप आपको ये वीडियो में काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोनों ही बैंक्स के अंदर वी हैव कंपेयर्ड, एंड यहाँ पे अगर प्रमोशंस की बात करें, जब हम प्रमोशंस की बात करे थे, तो जो एसबीआई होता है उसमें प्रमोशंस थोड़ा फास्ट रहते हैं वैसे, ठीक है, जनरली बाकी बैंक्स के मुकाबले। तो यहाँ पे प्रमोशंस जो फास्टर होते हैं वो एसबीआई के अंदर माने जाते हैं, ठीक है। बट अगेन व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन सी चीज आपको चूज करनी है, तो सिर्फ सैलरी पे डिसाइड मत करिएगा या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिसाइड मत करिएगा, आप ओवरऑल चीजों को देखिएगा एंड देन आप उस तरफ जाइए, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है, सपोज आपके दोनों बैंक में अभी जैसे होगा, मान लो आपके दोनों में ही आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप ऐसा भी चूज कर सकते हैं जो आपके घर के ज्यादा नजदीक हो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है अपना पर्टिकुलर टारगेट चूज करने के लिए, ओके। चलिए, सो यहाँ पे अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये सिर्फ एक एग्जाम्स के लिए नहीं, आपके 6 एग्जाम्स को हेल्प करने वाला है बैंकिंग महापैक, और इसके अंदर ये सारी ही चीजें, डिलीवरेबल्स आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आपको कहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, इसके अंदर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो गाइस, ठीक है। अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो तो कैसे आपको कोर्स दिखता है, इस तरीके से यहाँ पे आपका ये पूरा वेबसाइट है, ठीक है, ओपन होगा। edutap.in आप डाउनलोगे, आपको कोर्सेज पे जाके बैंकिंग कोर्सेज जाना है। बैंकिंग कोर्सेज में ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है और इस तरीके से आपको ये दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं एंड वैलिडिटी आप चूज कर सकते हो इस हिसाब से। और नो मोर पे आप जाएंगे और भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके डेमो लेक्चर्स भी हैं, तो ये डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, कंप्लीटली फ्री हैं गाइस, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें आपके इस कोर्स के अंदर है। एंड यहाँ पे अगर आप आरबीआई के लिए भी तैयारी कर रहे हो बैंकिंग के साथ साथ, एसबीआई के साथ साथ, तो आप ये वाला जो कॉम्बो कोर्स है वो देख सकते हो। इसके अंदर आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 कवर हो रखा है और जो महापैक के अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे भी है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन।